हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एएआई की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसे एटीसी बोला जाता है, उसका रिजल्ट आ चुका है और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, अब आगे वॉइस टेस्ट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया और अब उनका आगे का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, बाकी और भी जो प्रोसेस होते हैं वो टेक प्लेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम दोज हु हैव क्लियर्ड एटीसी एग्ज़ाम। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम थिंग्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर वॉइस टेस्ट को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि वॉइस टेस्ट में कैसे क्या होगा, क्या वॉइस टेस्ट में भी बाहर कर देते हैं। तो इस वीडियो में आगे आप इसी चीज़ की बात कर लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो लिस्ट आई है वो रोल नंबर वाइज आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पर फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिर साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्टिंग होगा, वॉइस टेस्ट होगा। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी 27 दिसंबर को, उसी के बिहाफ में ये रिज़ल्ट बनाया गया। और यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ गई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ओबीसी की कट ऑफ गई है, यूआर की गई है, ईडब्ल्यूएस की गई है, वो कितनी गई है। तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ गई है 103.06, ईडब्ल्यूएस की गई है 98.74 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की गई है 99.82, एससी की गई है 93.35, एसटी की गई है 91। बाकी आप देख सकते हो पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी सी की 72.27। यहाँ पर आप लोगों को एक मेडिकल से रिलेटेड पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है और फिर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम भी होती है। तो वो ये है, आप यहाँ पे देख लो, लिखा हुआ है साफ साफ, द लिंक फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर्स फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्टिंग एंड वॉइस टेस्ट विल बी सेंड। आपके जो रजिस्टर्ड मेल है, आपने जो फॉर्म फिल करते समय जो मेल रजिस्टर करी है, उसी में आपका कॉल लेटर आएगा। फिर उसे डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकलवा लेना और फिर उसी को लेकर आपको एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आगे प्रोसेस में जाना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, डेट इज़ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये आपका फिज़िकल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए होगा। इसको आपको फिल करवा के लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा तो आपको उससे पहले इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर किसी मेडिकल ऑफिसर से फिल करवा कर फिर ये वहाँ पर ले जाना होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एस्पिरेंट्स है उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फॉर्म होगा, इसको आपको किसी भी ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से फिल करवा कर फिर जाना होगा। एक तरीके से आप ये समझ लो, आपको अपना पहले से ही प्री मेडिकल कराना होगा और फिर यही आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। यहाँ पर जो आपको फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपकी सीबीटी के कट ऑफ के बिहाफ पर ही होगा, बट यहाँ पर आपको सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन और बाकी वॉइस टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें टेक प्लेस करानी होगी। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आएगा, तो आप लोग अपना मेल चेक करते रहिएगा। बाकी मैं अपडेट कर दूँगी कब इसका डॉक्यूमेंट मेल आया है, तो आप लोग देख सको। बाकी मैं यही बोलूँगी आप लोगों से कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनका मेल भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका पूरा अपना जो जो डॉक्यूमेंट है वो सारा ले लीजिए, उसका ज़ेरॉक्स करा लीजिए, अपना फ़ोटोग्राफ 4-5 पूरी रेडी कर लीजिए, जिससे जब कभी भी आपका जैसे कि ये मेल आता है तो आपको जब डेट दी जाएगी तो आप अपना अच्छे से वहाँ पर पहुँच कर अपना वेरिफिकेशन करा सको। एटीसी के लिए आपको अपना बैचलर डिग्री बीएससी, जो कि आपने फिजिक्स और मैथ से कर रखी होगी, वो आपका 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो अलग हो गया, बाकी आपका सीबीटी का एडमिट कार्ड और जो आपका कॉल लेटर आएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का जो आपका मेल आएगा वो आपके
एटीसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बैचलर डिग्री जो कि बीएससी होनी चाहिए मैथ्स और फिजिक्स से। बाकी फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपका सीपीटी का एडमिट कार्ड था वो, बाकी आपका जो मेल पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आया होगा उसका प्रिंट भी निकलवाना पड़ेगा। फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म आएगा वो भी आपको मेडिकल ऑफिसर से फिल करवा कर वो भी अटैच करना होगा। बाकी आपको 4-5 फ़ोटोज़ अपनी रेडी रख लेनी है और डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय जाना होगा। वहाँ पर आपका वॉइस टेस्ट होगा। वॉइस टेस्ट में आपको अगर वो कुछ बोलने को कहते हैं या कोई पैरा पढ़ने को करते हैं तो वो आपको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना पड़ेगा, हेजिटेट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको सुनना चाहते हैं कि आपकी वॉइस क्लियर है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एटीसी का काम यही होता है कि वो माइक पे अनाउंस करते हैं या फिर पायलट को कोई चीज़ इन्फॉर्म करते हैं। तो मतलब पूरा जो भी एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसको कंट्रोलिंग करना, तो इस चीज़ का वर्क होता है। इसलिए आपकी वो वॉइस बहुत अच्छे से चेक करते हैं कि आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वॉइस टेस्ट में आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो इजी ही होता है। तो यहाँ पर बाकी डिटेल्स आपको और भी मैं प्रोवाइड करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी और भी एक डिटेल वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी डॉक्यूमेंट्स का और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ है। तो इसके डॉक्यूमेंट के मेल भी आपके इस वीक के बाद से आने लगेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक जो आने वाला है। तो आप लोग पूरा रेडी हो जाइएगा, अपने मेल चेक करते रहिएगा, क्योंकि उसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।